तो गाइज़ आज हम आए हैं एप्सॉन L15150 प्रिंटर इंस्टॉलेशन करने के लिए। ये कलर प्रिंटर है और इसकी अनबॉक्सिंग कैसे करते हो बताएंगे और कैसे इसमें इंक चार्ज करते हैं इंस्टॉलेशन करते हो बताएंगे। ये केबल्स प्रिंटर इसके और ये है मैनुअल और उसमें सीडी दी है जो कि प्रिंटर के ड्राइवर इंस्टॉल कर सकते हैं आप। तो अभी प्रिंटर को इस पॉलीथीन से बाहर कर लेते हैं। ये 4 कलर्स प्रिंटर्स है, इसमें डुप्लेक्स प्रिंट, डुप्लेक्स स्कैनिंग और A3 प्रिंट, लीगल का भी डुप्लेक्स प्रिंट हो जाता है इसमें। बहुत बढ़िया प्रिंटर है। तो अभी प्रिंटर पे लगे जितने भी नीले स्टिकर है जैसे हर बार की तरह हम रिमूव करते हैं वैसे ही यहाँ पे भी नीले स्टिकर लगे हैं वो सारे नीले स्टिकर रिमूव कर लेना है। तो गाइज ये है पीछे वाला बैक ट्रे। यहाँ से फोटो पेपर वगैरह जो भी A4 साइज, लीगल साइज और A3 साइज का जो भी फोटो पेपर है वो यहाँ से अपन प्रिंटिंग के लिए कमांड दे सकते हैं। तो इसमें 3 ट्रे मिलते हैं जिसमें हम पेपर ट्रे जो है वो साइज सेट कर सकते हैं। A4 लीगल और A3 के लिए तीनों ट्रे मिलते हैं। तो जो भी हमें कमांड के लिए सही लगता है वो ट्रे हम उस कमांड के लिए सेट कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं कि बैक साइड के नीले स्टिकर भी रिमूव हो चुके हैं। अब आगे के भी जितने भी नीले स्टिकर दिख रहे हैं आगे में वो सभी नीले स्टिकर भी रिमूव कर लेंगे। तो ये है गाइस स्कैनर असेंबली। यहाँ पे A4 साइज, लीगल साइज और A3 साइज के तीनों पेपर्स स्कैन हो जाते हैं और जेरॉक्स हो जाएंगे। और ये है गाइस टैंक। जब भी नीला स्टिकर ओपन कर रहे हैं ये है टैंक। यहीं से अभी इंक रिफिल करेंगे और ये पैनल के ऊपर के भी जो स्टिकर है वो भी ओपन कर लेंगे। तो ये देख सकते हैं कि पैनल के ऊपर के भी स्टिकर निकल चुके हैं और ये जो भी स्टिकर लगा ये अंदर के साइड से लगा है। तो ये स्कैनर यूनिट को ऊपर करके नीले स्टिकर ओपन कर लेंगे और कैरेज यूनिट को भी नीला स्टिकर लगा होता है। कभी कभी हमारा ध्यान नहीं होता और हम निकाल नहीं पाते, इंक वगैरह डालने के बाद हम लोग डायरेक्ट स्टार्ट कर लेते हैं तो उसमें एरर इंडिकेशन करता है। तो ये नीला स्टिकर पहले निकालना ज़रूरी है। तो ये है गाइस आउटपुट ट्रे। यहाँ पे प्रिंट निकल के आता है। ये फर्स्ट ट्रे है। यहाँ पे A4 साइज सिलेक्ट कर सकते हैं, लीगल सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपको साइज बेटर लगे वो साइज आप यहाँ पे सिलेक्ट करके ट्रे को सेट कर सकते हैं। तो भी इंक रिफिल कर लेते हैं। तो ये ढक्कन को ओपन कर लेंगे और ये है टैंक। यहाँ से इंक लेवल इंडिकेशन होता है। तो सामने स्टिकर ही लगे होते हैं ढक्कन के सामने। जो भी कलर का स्टिकर लगा है वहाँ से हम इंक रिफिल कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप करके सारे इंक रिफिल कर लेंगे। तो अभी ब्लैक और येलो इंक रिफिल हो रहा है। थोड़ा इंक यानी थोड़ा एम्प्टी बच जाता है टैंक, पूरा इंक रिफिल नहीं होता। बॉटल बहुत छोटी होती है और ये टैंक्स बहुत बड़े बड़े हैं तो उसमें थोड़ा एम्प्टी बच जाता है। तो ये देख लीजिए दोनों बोतल खाली हो चुकी है और टैंक अभी भी भरना बचा हुआ है। तो अभी बॉटल्स निकाल लेंगे। ब्लैक बॉटल निकाल लिया, अभी येलो बॉटल भी निकाल लेंगे और अभी सियान कलर को ये रिफिल कर लेंगे। सियान कलर भी रिफिल हो जाएगा थोड़ी देर में, फिर मैजेंटा कलर का भी लगा लेंगे। तो जो भी इंक लेवल इंडिकेशन है वो ये आगे की तरफ से दिखती है। अभी ये मैजेंटा कलर भी रिफिल हो रहा है और आप खुद भी ये प्रिंटर में इंक इंस्टॉल करके इंक रिफिल करके इसको इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। तो ये है गाइस आउटपुट ट्रे जो अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था। ये है पेपर ट्रे। दोनों पे दो, ये आगे की तरफ 2 पेपर ट्रे होते हैं और ये पेपर साइज एडजस्टमेंट, यहाँ पर पेपर साइज भी लिखा होता है और यहाँ से पेपर जो भी हमको छोटा बड़ा करना है वो यहाँ से भी कर सकते हैं। सेम ट्रे नीचे में भी होता है। तो ये ट्रे और ये ढक्कन इसलिए है कि ताकि डस्ट ना जा पाए और A3 में जब हम सेट करते हैं तो वो ढक्कन लगाना पड़ता है ताकि डस्ट अंदर ना जा पाए, इसलिए ढक्कन दिया हुआ है। तो ये है सेकेंड ट्रे और ये है बैक साइड में थर्ड ट्रे। यहाँ ये ज़्यादातर फ़ोटो पेपर के लिए दिया होता है क्योंकि हम जो नीचे वाले जो ट्रे है उसमें फ़ोटो पेपर नहीं लगा सकते, पेपर को अंदर में घूमने में तकलीफ जाती है, इसलिए बैक साइड ट्रे दिए। और ये है स्कैनर यूनिट। यहाँ से वन पेपर जो भी सिंगल पेपर है वो वहाँ से स्कैन कर सकते हो और मल्टीपल पेपर यहाँ से स्कैन कर सकते हो।
पेपर वगैरह जाम हुआ तो ये ढक्कन खोल के हम यहाँ से पेपर वगैरह भी निकाल सकते हैं। तो ये है एडीएफ असेंबली। और ये यहाँ पर है कैरेज असेंबली, जिसमें हेड वगैरह लगा होता है। और ये सामने की तरफ वाइट बॉक्स है, वो मेंटेनेंस बॉक्स है। तो इंक वगैरह सब रिफिल हो गया। प्रिंटर को कर लेते हैं ऑन। चेक कर लेंगे पावर केबल लगाए नहीं लगाए। पावर केबल नहीं लगाए, शायद पावर केबल लगा लेंगे। तो ये अब लग चुका है पावर केबल। अब ये प्रिंटर हो चुका है ऑन। तो गैस प्रिंटर ऑन होने के बाद जो सेटअप है वो बहुत से लोगों को पता नहीं होता है कि ये सेटअप कैसे आगे रन करे। तो हम स्टेप बाय स्टेप करके बताएंगे आप पूरे। इंग्लिश सिलेक्ट करके फिर इंडिया सिलेक्ट कर लेंगे। कंट्री के लिए पूछ रहा है तो कंट्री में इंडिया सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये गाइस इंडिया सिलेक्ट कर लिया है और इसको ऑफ ही रखेंगे। यहाँ पे डे मंथ ईयर वाला सिलेक्ट कर लेंगे और जो भी आपका डेट चल रहा है करंट डेट, वो डेट डाल देंगे। और यहाँ पर 12 आवर सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे 24 आवर सिलेक्ट हुआ है, यहाँ पे 12 आवर सिलेक्ट करना है। 12 आवर सिलेक्ट करने के बाद जो भी आपका रिसेंट टाइम चल रहा है वो टाइम वहाँ पर अपलोड कर लेंगे। अब ये प्रोसेसिंग हो रहा है। प्रोसेसिंग यानी वो इंक चार्ज के लिए भी पूछेगा कि इंक चार्ज करना है नहीं करना है, उसके लिए पूछेगा। और कैरेज ऐसा 10 से 15 बार वो मूवमेंट करता है, बहुत स्पीडली वर्क करता है। यानी वो इनिशियलाइज हो रहा है, ऐसा मूवमेंट करता है तो इनिशियलाइज हो रहा है, ऐसा वो करते रहता है। 2 से या 3 बार करता है ऐसा, इनिशियलाइज करता है वो। बहुत बढ़िया प्रिंटर है ये। और ये प्रिंटर की प्रिंट भी बहुत फास्ट में प्रिंट निकलता है, मोनोक्रोम हो या फिर कलर प्रिंटर हो, दोनों भी प्रिंट बहुत ही तेज़ी से प्रिंट निकलता है। और स्कैनिंग भी डुप्लेक्स में भी बहुत अच्छी है, बहुत स्पीड में स्कैनिंग करता है। बहुत बढ़िया प्रिंटर है। और इसका जो ट्रे है, जब भी हम प्रिंट कमांड देते हैं तो ऑटो वो बाहर आता है और उस पे पेपर प्रिंट हो जाता है। अच्छा प्रिंटर है ये सबसे ज़्यादा जेरोक्स वाली खरीदते हैं इसे। और इसमें बहुत अच्छी स्पीड में भी प्रिंट निकल जाते हैं। तो अभी ये प्रोसेसिंग ही हो रहा है। प्रोसेसिंग को थोड़ा समय लगता है, कम से कम वो 2 या 3 मिनट लेता है प्रोसेसिंग के लिए। तो देख लीजिए यहाँ पे पूछ रहा है इंक इनिशियलाइज के लिए। तो ये जो ओके ओके लिखा है ना, ओके करने के बाद ना प्रोसेस आगे जाता है। फिर से ओके करते हैं हम, लेकिन वो इंक इनिशियलाइज नहीं होता। वो इंक इनिशियलाइज थोड़ा अलग तरीके से है। ये जो ओके है, ये ओके को ना 5 से 10 सेकंड होल्ड करके रखना होता है। ओके को 5 से 10 सेकंड दबा के रखेंगे तो वो इंक चार्जिंग के लिए जाता है। तो ऐसे नहीं जाता, हम ओके ओके दबाते रहेंगे लेकिन वो इंक चार्ज होता नहीं है। तो अभी जैसा इसको होल्ड करके रखेंगे तो देखिए यहाँ पे प्रोसेस के लिए पूछ रहा है। और यहाँ पे पूछता है आपने इंक रिफिल किया, मैजेंटा, येलो, ब्लैक, सभी इंक के लिए पूछता है वो। ओके प्रोसेस प्रोसेस करके यहाँ पर करना होता है स्टार्ट। जैसे हम स्टार्ट पे क्लिक करते हैं तो ये 9 मिनट के लिए इंक चार्ज में चला जाता है। और बहुत साइलेंटली आवाज़ आता है, इसमें ज़्यादा आवाज़ भी नहीं करता ये, साइलेंट में इंक चार्ज होता है। तो गाइस देख सकते हैं कि इंक इनिशियलाइज कंप्लीट हो चुका है। अब इसको क्लोज कर लेंगे, ओके कर लेंगे। हाँ, यहाँ पे भी ट्रे के लिए पूछा है आपको कौन से ट्रे में कौन सा पेपर साइज सिलेक्ट करना है। ये फर्स्ट है, सेकंड है और ये थर्ड है। ये बैक साइड वाला थर्ड है। तो यहाँ पे आप जो भी वो ले लेंगे। अभी वाईफाई का सेटअप कर लेते हैं। वाईफाई पे सिंबल पे क्लिक करके वाईफाई सेटअप में आ जाएंगे और स्टार्ट सेटअप पे क्लिक कर लेंगे। इसमें वाईफाई का जो भी वाईफाई डायरेक्ट का जो पासवर्ड होता है, जो डायरेक्ट फ़ोन से कनेक्ट होता है, वो पासवर्ड यहाँ पे शो हो जाता है। तो यहाँ पे iOS सिलेक्ट कर लेना है। iOS करने के बाद नेक्स्ट करना है, कंप्लीट प्रोसेस करना है। यहाँ पर पासवर्ड नहीं दिखेगा, पासवर्ड के लिए दूसरा मेथड होता है। तो ये प्रोसेस को कंप्लीट कर लेंगे। अभी ये वाईफाई डायरेक्ट अप्रूवल कर लेंगे, ओके करना है। यहाँ पे इंडिया से सिलेक्ट कर लेंगे, यस करके इंडिया सिलेक्ट करना है। तो ये इंडिया सिलेक्ट कर लेंगे और प्रोसेस को कंप्लीट कर लेंगे। तो अभी देख सकते हैं यहाँ पे वाईफाई राउटर जो भी वाईफाई है वो स्टार्ट हो चुका है। वाईफाई के पासवर्ड के लिए सेम वैसे ही प्रोसेस करना है, सिर्फ यहाँ पे जाना है सी डिस्क्रिप्शन पे, ओके कर लेना है। फिर अदर मैटर पे क्लिक करना है। यहाँ पे दिख जाएगा आपको वाईफाई डायरेक्ट का पासवर्ड। तो ये पासवर्ड आप अपने फ़ोन में
अटैच करके डायरेक्ट फ़ोन से भी प्रिंट निकाल सकते हैं। तो ये है वाईफाई डायरेक्ट का पासवर्ड का प्रोसेस। और ऊपर में जो राउटर है वहाँ पे भी जाके आपके यहाँ भी जो राउटर लगा है वो राउटर सर्च करके आप वहाँ पे भी पासवर्ड डाल के डायरेक्ट राउटर के थ्रू भी प्रिंट निकाल सकते हैं। ये स्कैनर और स्कैनर है, कॉपी है, ज़ेरॉक्स है, मेमोरी का है। यहाँ पे आप प्रिंटर लगा के भी डायरेक्ट जो भी आपके प्रिंटर में डॉक्यूमेंट है वो डायरेक्ट यहाँ से भी प्रिंट निकाल सकते हैं आप। और यहाँ पर है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस में जब भी प्रिंट बराबर नहीं आ रहा है, लाइनिंग आ रही है, कट रहा है, तो यहाँ से आप हेड क्लीनिंग एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं, नोजल चेक निकाल के भी चेक कर सकते हैं, हेड क्लीनिंग भी कर सकते हैं। और ये थर्ड नंबर पे है हेड क्लीनिंग, पावर क्लीनिंग। पावर क्लीनिंग नहीं करने का, पावर क्लीनिंग में सबसे ज़्यादा इंक जाता है। और ये है सेटिंग, जहाँ से आप पेपर साइज वगैरह सिलेक्ट कर सकते हैं। जनरल सेटिंग पे सिलेक्ट करना है, प्रिंटर सेटिंग पे क्लिक करके पेपर सोर्स सेटिंग पे जाना है और यहाँ पर मिल जाएगा पेपर सेटिंग। पेपर सेटिंग में आके आपको जो भी ट्रे में जो भी आपको साइज़ देना है वो आप साइज़ यहाँ से दे सकते हैं। फर्स्ट में A4 रखा हुआ है, फर्स्ट में A4 है, सेकंड में लीगल सिलेक्ट किया हुआ है, ये लीगल के लिए सिलेक्ट है। और थर्ड वाला जो है वो A3 के लिए सिलेक्टेड है। ये थर्ड ट्रे। तो ये है पेपर सेटिंग का, यहाँ से कैसे पेपर साइज कैसे सेलेक्ट करते हैं। और बैक जाने के लिए डायरेक्ट होम पेज दबा देंगे तो डायरेक्ट बैक चलेंगे। अभी प्रिंटर के ड्राइवर इंस्टॉल कर लेते हैं। गूगल पे आ जाना, गूगल पे सर्च करना है एप्सॉन L15150 ड्राइवर्स। जो भी फर्स्ट लिंक आएगा वो फर्स्ट लिंक को ओपन कर लेना है। जो भी फर्स्ट लिंक है जैसे एप्सॉन L15150 L सीरीज ऑल इन वन प्रिंटर सपोर्ट, ये लिंक को ओपन कर लेना है और फिर नीचे आ जाना है, स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। और यहाँ पर लिखा होता है ड्राइवर प्लस का सिंबल। इसमें दो ड्राइवर्स होते हैं, एक होता है प्रिंटर ड्राइवर्स और एक होता है स्कैनर ड्राइवर्स। ये दोनों ड्राइवर्स को इंस्टॉल कर लेना है। दोनों ड्राइवर पहले डाउनलोड कर लेंगे। पहले प्रिंटर का ड्राइवर डाउनलोड कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम सेकेंड टाइम स्कैनर ड्राइवर इंस्टॉल कर लेंगे। आई एग्री पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। तो ये डाउनलोड हो रहा है प्रिंटर ड्राइवर। और ये प्रिंटर ड्राइवर भी इजीली गूगल पे अवेलेबल हो जाते हैं। तो अभी ड्राइवर डाउनलोड हो चुका है प्रिंटर का, उसको ओपन कर लेते हैं, यस कर लेंगे। तो ये रन हो रहा है प्रिंटर ड्राइवर। यहाँ पे स्टेटस डिफ़ॉल्ट टिक निकाल भी सकते हैं या फिर आप सिलेक्ट भी करके रख सकते हैं। इसको ओके कर लेना है। तो ये प्रोसेस हो रहा है, ये प्रोसेस को थोड़ा समय लगता है कनेक्टिविटी को। तो गूगल पे से जो भी ड्राइवर इंस्टॉल करते हैं वो फुल ड्राइवर इंस्टॉल कर लेना है, ताकि हमें हेड क्लीनिंग वगैरह करना पड़े या फिर अलाइनमेंट वगैरह करना पड़े और या फिर हाई क्वालिटी वगैरह सिलेक्ट करना है तो ये फुल ड्राइवर में डाउनलोड करने के बाद ही हमें वो जो भी हाई क्वालिटी वगैरह का जो है वो मिलता है। तो ड्राइवर ओपन हो चुका है, इसको एग्री करके ओके कर लेना है। तो भी जो भी रिक्वायरमेंट सॉफ्टवेयर है वो सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल करेंगे। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने को भी थोड़ा समय लगता है, जो भी उसके रिक्वायरमेंट सॉफ्टवेयर रहते हैं वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं। तो अभी ये प्रोसेसिंग पे है, प्रोसेस शुरू है। तो ये हो रहे हैं, ड्राइवर इंस्टॉल हो रहे हैं। यहाँ पे एप्सन प्रिंटर यूटिलिटी सेटअप शुरू है। ये सेटअप को भी थोड़ा समय लगता है, लोड लेता है, 1 या 2 मिनट का समय लगता है। और ये जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा तो यहाँ पे लिख के आएगा सेटअप इज कंप्लीटेड, प्रिंटर ड्राइवर इज इंस्टॉल्ड, या फिर प्रिंटर ड्राइवर इज सक्सेसफुल इंस्टॉल, ऐसा लिख के आता है। तो अभी यहाँ पे पूछ रहे हैं वाईफाई से आपको इंस्टॉल करना है या फिर यूएसबी से इंस्टॉल करना है। अगर आपका प्रिंटर वाईफाई से कनेक्टेड है तो आप वाईफाई पे क्लिक करके ओके कर लेंगे तो आपको डायरेक्ट शो हो जाएगा प्रिंटर। अभी हमको ये प्रिंटर यूएसबी से सिलेक्ट करना है तो यूएसबी सिलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पर भी आप डायरेक्ट आईपी डाल के भी प्रिंटर आप इंस्टॉल कर सकते हैं। नीचे में जो आईपी वाला ऑप्शन दिया है वहाँ पे भी आईपी डाल के भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अभी यूएसबी सिलेक्ट करके ओके कर लेंगे हमको, क्योंकि प्रिंटर यूएसबी से सिलेक्ट करना है। तो यूएसबी सिलेक्ट कर लिया और इसको ओके कर लेंगे। तो अभी देख सकते हैं कि प्रोसेस शुरू है। जैसे ही प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो सेटअप कंप्लीट करके लिख के आ जाएगा।
तो अभी ये प्रोसेसिंग हो रहा है, सर्च कर रहा है प्रिंटर को। तब तक हम स्कैनर का ड्राइवर इंस्टॉल कर लेते हैं। फिर से ड्राइवर प्लस में आ जाएंगे, वहाँ पे स्कैनर का ड्राइवर से स्कैनर के ड्राइवर को डाउनलोड कर लेंगे, एग्री करके ओके कर लेंगे, एग्री करके डाउनलोड कर लेंगे। अब डाउनलोड होने के बाद इसको ओपन कर लेंगे, ओपन करके रन कर लेंगे। ये देख सकते हैं स्क्रीन पर ड्राइवर डाउनलोड हो रहा है। और ये ऑफलाइन ड्राइवर है, एक बार ड्राइवर डाउनलोड होने के बाद आप पेन ड्राइव से लेके किसी भी दूसरे पीसी में भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ऑफलाइन ड्राइवर इसके लिए नेट की ज़रूरत पड़ती नहीं, बस डाउनलोड करते वक्त ही थोड़ा सा नेट लगता है। तो अभी स्कैनर के ड्राइवर को भी रन कर लेंगे, ओके कर लेंगे इसके। तो ये प्रोसेस हो रहा है, स्कैनर के ड्राइवर भी इंस्टॉल हो रहे हैं। स्कैनर के ड्राइवर जल्दी इंस्टॉल हो जाता है, उसको ज़्यादा समय नहीं लगता, तुरंत ही इंस्टॉलेशन हो जाता है उसका। यहाँ पे अभी देख लेते हैं, हमारा जो प्रिंटर है वो यूएसबी से कनेक्ट नहीं हुआ है। फिर से यूएसबी सिलेक्ट कर लेना है, ओके कर लेना है और यूएसबी केबल लगा लेना है। तभी हमने यूएसबी केबल नहीं लगाया था, इसलिए प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ वो, इसलिए फिर से हमको ये डबल से प्रोसेस करना पड़ रहा है। तो देख सकते हैं यूएसबी केबल लग चुका है और यहाँ पे भी लिख के आ जाएंगे कि अभी यूएसबी कनेक्टेड टू प्रिंटर, ऐसा लिख के आ जाएगा। प्रोसेसिंग पे ही चल रहा है, थोड़ा लैपटॉप स्लो है इसलिए थोड़ा समय लग रहा है। या फिर आप डायरेक्ट मैनुअल में भी जाके भी आप कर सकते हैं। मैनुअल पे क्लिक करके आपको अगर प्रिंटर का नाम आ रहा है वहाँ पे 15150 प्रिंटर का नाम आ रहा है, तो वहाँ पे भी जाके प्रिंटर को क्लिक करके ड्राइवर इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे इसमें नाम आ रहा है उसको सिलेक्ट करके ओके कर लेंगे। तो भी इंस्टॉलेशन हो रहा है, तब तक प्रिंटर के ड्राइवर को भी नेक्स्ट करके इसको भी इंस्टॉल कर लेंगे। नेक्स्ट कर लेना है। तो ये स्कैनर के ड्राइवर को भी आई एक्सेप्ट करके नेक्स्ट कर लेंगे। तो ये इंस्टॉलेशन शुरू हो चुका है प्रिंटर के ड्राइवर्स का। तो देख सकते हैं प्रिंटर ड्राइवर इंस्टॉलेशन कॉन्फ़िगरेशन वेयर कंप्लीट सक्सेसफुल। प्रिंटर के ड्राइवर इंस्टॉल हो चुका है। अब देख लेते हैं स्कैनर के ड्राइवर भी इंस्टॉल हुए कि नहीं हुए, इसको ओके कर लेंगे। अब तो स्कैनर के ड्राइवर का भी प्रोसेस चल रहा है। तो देख सकते हैं गाइस स्कैनर के ड्राइवर भी सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुके हैं। प्रोसेस को फिनिश कर लेंगे। अब चेक कर लेते हैं स्कैनर इंस्टॉल हुआ नहीं हुआ। तो देख सकते हैं स्कैनर भी इंस्टॉल हो चुका है। अब एक टेस्ट पेज प्रिंट करके चेक कर लेते हैं। जब भी प्रिंट देते हैं तो प्रोसेस के लिए वाइट लाइट ब्लिंक होता है पावर ऑन का।